ओके, तो ये हमारे पास जो मेजरमेंट चैप्टर है और वेक्टर वाला है फिजिक्स का QCH MCQs है, ठीक है। 149 तक हमने किया था। 150 है कि if the dot product of two non-zero vector is zero then the angle between dot product में क्या होता है, cos थीटा होता है, ठीक है। और वो नॉन जीरो वेक्टर है तो इट्स मीन इसका एंगल वो होगा जिससे आंसर जीरो है, तो cos 90 पे जीरो होता है, ठीक है। तो cos 90 पे जो इसकी वैल्यू होगी जीरो, फिर वो वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो इनका आंसर भी जीरो आएगा। द एक्स कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस इज। अच्छा, 60 डिग्री पे क्या होता है, एक्स कंपोनेंट cos थीटा और cos 60 पे क्या होता है, हाफ होता है ना, तो 5 न्यूटन ही होगा। 152 है कि करंट इज नॉट अ वेक्टर बिकॉज, क्यों वेक्टर नहीं है, क्योंकि इट डज नॉट ओबे वेक्टर एडिशन लॉ। और द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल फोर्सेस होंगे तो +2 -2, जब इक्वल होंगे तो वो फिर दो इक्वल हो सकते हैं जो कि आंसर जीरो दे सकते हैं। जब अनइक्वल होंगे ना, अब अनइक्वल हैं तो 4 एक हो गया, ठीक है, एक -3 हो गया, एक -1, तो 3 जब होंगे तो वो अनइक्वल फोर्सेज होंगी, तब इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। तो इसने अनइक्वल का कहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। 54 है कैट विच एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। तो देखो ना, ए क्रॉस बी में साइन थीटा होता है, नीचे cos थीटा होगा, साइन बाय cos टेंजेंट होता है, और टेंजेंट 1 किस पे होता है, 45 डिग्री पे होता है। 55 है टू वेक्टर ए एंड बी आर डायरेक्टेड टुवर्ड ईस्ट एंड नॉर्थ, एक नॉर्थ की तरफ है और एक ईस्ट है, मतलब राइट एंगल पे है। राइट एंगल पे एमसीक्यूज किस तरह, सॉरी मैं कहता हूँ एमसीक्यूज, राइट एंगल पे मैग्नीट्यूड किस तरह इनका निकलता है, राइट एंगल पे स्क्वायर रूट लेते हैं ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, और cos 90 पे 1 होता है तो ये यही स्क्वायर रूट बच जाएगा। द एंगल, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। अच्छा, द एंगल बिटवीन टू फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 120 डिग्री पे जो होता है ना, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के बराबर होता है और उनका रिजल्टेंट भी इनके बराबर होता है, ठीक है। तो वो अगर 10 है तो उसका दूसरा वेक्टर भी 10 होगा, इसका रिजल्टेंट भी 10 होगा। विच वन इज अ यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका क्या 1 हो, मैग्नीट्यूड जिसका 1 हो, ठीक है। तो अब देखो, एक तो ये जे है, जे का क्या 1 का स्क्वायर लो तो ये 1 ही आएगा, ठीक है, और स्क्वायर रूट है, ठीक है, फिर 1 आएगा, वो 1/√2 है, उसका स्क्वायर लोगे तो हाफ प्लस हाफ, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 और स्क्वायर रूट है, फिर भी 1 आएगा, इसका भी 1 आता है, इसका भी 1 आता है, तो ये दोनों यूनिट वेक्टर हैं आपके पास। अच्छा, द एंगल मेड बाय अ वेक्टर आई प्लस, ये आई देखो, आई प्लस है पॉजिटिव है, जे भी पॉजिटिव है। अब अगर आप 4 क्वाड्रेंट ड्रा कर लो, इधर ये x है, ये y है, ये -x है, ये -y है, ठीक है, इसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका एंगल कहाँ पे हो सकता है, तो ये 0 और 90 के दरमियान हो सकते हैं ना, 0 और 90 के दरमियान क्या है, 45 डिग्री सिर्फ मौजूद है। द पॉसिबल सम ऑफ 8 न्यूटन, 8 न्यूटन और 6 न्यूटन को ऐड करो तो 14 आता है, माइनस करो तो 2 आता है, इनका आंसर इसके दरमियान होगा, 2 और 14 के दरमियान 12 न्यूटन है। और इफ एन ए एक वेक्टर है, ठीक है, उसका क्या किया हुआ है, साइन चेंज किया, माइनस कर दिया उसको, तो मतलब -1 से मल्टीप्लाई किया होगा ना, ये ऑप्शन। द वाई कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर 10 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद एक्स एक्सिस, मतलब इस तरह है, ये एक्स एक्सिस है और ये इसके साथ 90 एंगल बना रहा है, तो इसके एक्स कंपोनेंट पूछ रहे हैं ना, अच्छा वाई कंपोनेंट पूछ रहे हैं, तो वाई कंपोनेंट है यही 10 न्यूटन, बाकी तो कोई है ही नहीं, यही वाई कंपोनेंट ही तो इसके साथ 90 डिग्री पे होता है। द नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ वेक्टर ए हैव, नेगेटिव वेक्टर है तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है और मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, तो बोथ ए एंड बी। व्हिच वन इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर है, करंट पर यूनिट एरिया ये भी वेक्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज नॉट अ वेक्टर, वर्क पर यूनिट चार्ज, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एच, ठीक है, इट्स नॉट अ वेक्टर, ठीक है। 64 है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, सिंपल मल्टीप्लाई करो, आई को आई के साथ 3 दूनी 6 जमा 4 दूनी 4 एकम 4, 6 जमा 4 10, जो कि ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ठीक है। अच्छा, 165 है कि इफ
ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, 165 कर लिया, 164 कर लिया ना, 165 है। इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी, देन एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होगा, ए डॉट बी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर हम cos 90 पुट करें ना तो ए डॉट बी 0 आएगा क्योंकि उधर cos थीटा है, और अगर साइन में 90 पुट करें तो साइन 91 के बराबर होता है, जिससे 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब एंगल क्या है, 90 का एंगल। इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, देन द एंगल, तो ये सारे आपस में क्रॉस प्रोडक्ट में सारे आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, 90 पे पड़े होते हैं। आई क्रॉस जी आपको के देता है, ठीक है, इसका परपेंडिकुलर आपको देगा, और के इनके परपेंडिकुलर होता है। अब ये देखो जे क्रॉस की आपको क्या देगा, आई देगा, ठीक है, और आई डॉट आई जे कास थीटा होगा, और आई और जे तो आपस में परपेंडिकुलर है, कास 90 पे क्या आपके पास आएगा, कास 90 पे 0 आएगा, ठीक है, आई जे कास थीटा हो जाएगा, और आई और जे तो परपेंडिकुलर है ना, तो cos 90 0 देगा। द पॉसिबल सम ऑफ 20 न्यूटन और 25 और 20 को ऐड करो तो 45 होते हैं, माइनस करो तो 5 होगा। इसका आंसर इन दोनों के दरमियान आएगा, 5 और 45, ठीक है। तो 3 न्यूटन नहीं आ सकता, उसने कहा कैन नॉट, तो 3 न्यूटन तो नहीं है ना इसमें। 70 है कि इफ E इज इक्वल टू दिस, देन द नेगेटिव वेक्टर, इसका नेगेटिव बना लो, 2 को -2 कर लो, और -3 को +3 कर लो, +4 को -4 कर लो, जो कि बी ऑप्शन में मौजूद है, ठीक है। ए 3 न्यूटन है वेस्ट, चलो वेस्ट इस तरफ है, ठीक है, 3 न्यूटन, और बी जो है ना वो 3 न्यूटन ईस्ट है ना, और वो इस तरफ है, ठीक है। अब नेगेटिव करना है, बी को नेगेटिव कर दो, बी का डायरेक्शन इसी तरह कर लो, ठीक है। तो इस तरफ क्या था, वेस्ट था, तो दोनों को ऐड कर लो, 6 न्यूटन वेस्ट आपके पास हो जाएगा। अच्छा 72 है कि इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, अच्छा ये जो है ना, जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहे उनको ऐड करो या माइनस करो तो ये किस एंगल पे बराबर होता है, तो ये आपके पास 90 एंगल पे, परपेंडिकुलर पे, ठीक है, चाहे उनको आप ऐड करो चाहे आप उनको माइनस करो, सेम होता है। 173 है कि टॉर्क डिपेंड ऑन, टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, मोमेंट आर्म पे, या सारों पे डिपेंड करता है। नेट टॉर्क ऑन यूनिफॉर्मली रिलेटिंग ऑब्जेक्ट इज, नेट टॉर्क मस्ट बी 0, यूनिफॉर्म, ठीक। कपल फोर्सेस है, कपल फोर्सेस का इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, एक्ट ऑन अ सिंगल ऑब्जेक्ट, यस। द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क, टॉर्क क्या है, एफ डॉट आर है ना, न्यूटन मीटर, तो ये ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा।